किनकी क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी की। हाँ, अभय मिश्रा जी की जीत की उम्मीद ही पूरी। हम लोग सब तन से कांग्रेस के पहले से चुने रहे हैं, इंदा वोट दे। हाँ। बदलाव चाहिए थे सरकार में। नहीं तो रीवा विधानसभा में जो है, रीवा संसदीय क्षेत्र में जो 8 विधानसभा हैं, उनमें सबसे ज़्यादा काम करने वाले, अरबों में काम करने वाले तो केपी मिश्रा जी हैं। उनसे क्या शिकायत है आपको? अरे केपी मिश्रा काम तो बहुत हुआ साहब, अरबों का काम हुआ। मिश्रा के जमाने में हुआ जो हुआ, बाकी सब पैसा इन्होंने खर्च किया है। अब कहाँ खर्च हुआ हम नहीं जानते, कहाँ काम हुआ नहीं जानते। रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा है। ये करोड़ों काम किए हैं। होगा नहीं, वो तो है ही है। कहाँ काम हुआ नहीं जानते, लेकिन काम इन्होंने बहुत किया है। तो आपकी शुभकामनाएं जो है अभय मिश्रा जी के साथ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ से एक फौजी हैं दिवाकर द्विवेदी जी, है ना? अच्छा, डेवलपमेंट। हाँ हाँ। तो देखिए साहब, ऐसा है कि ये इसमें जो हमारे दिमाग में जो हम आप सोच रहे हैं वो आपको बताना भी सही चाहिए। जो दूसरी पार्टियों, जैसे हमने अभय मिश्रा जी की बात की, तो दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अपने नेता के साथ रहते हैं, और लेकिन जितना आत्मीयता सैनिकों में आपस में हमने देखी है, लग रहा है ये क्रांति ओंती लाएंगे। जब सैनिक अपने सैनिक मित्रों के साथ चलता है तो तन मन धन से चलता है, पूरे निष्ठा के साथ चलता है। और इनकी यदि इस तरह की एकजुटता रही तो भविष्य में देखिए सैनिक क्रांति तो आएगी। इसलिए कि हम लोग तो नेता के साथ रहते हैं, बाद में बदल जाते हैं। हमारे नेता का भी कुछ निर्धारित नहीं है, नेता किस पार्टी में है वो बदलते रहते हैं। इनका ये बिजनेस है, व्यापार है, जहाँ बढ़िया दिखा वहाँ कूद पड़े। 4-4, 5-5 पार्टियाँ बदलने का कोई है नहीं। मतदाता भी ऐसा ही होता है। तो क्या मानते हैं ये सैनिकों की एकजुटता आपको कुछ लग रहा है कुछ करेगी कि नहीं करेगी? वो तन-मन से हैं, बिल्कुल दिलो जान से हैं। वो लगता है कि हम ही उम्मीदवार हैं। और यदि ये 4-6-10 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा समस्या है राजनीतिक करप्शन का। सरकार अच्छा, हम राजनीति जो है ना, सुनिए, राजनीतिक सुन नहीं, हम ये वीडियो डालेंगे नहीं, काम की वीडियो डालेंगे, अनावश्यक नहीं डालेंगे, जो काम को वो डालेंगे। राजनीति एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, ये कोई सेवा नहीं है। जैसे इनको नहीं मिलता है ये भाग लेते हैं। टिकट नहीं मिला बीजेपी में, टिकट नहीं मिला कांग्रेस में, नहीं सपा में, बीएसपी में, है ना? और जिनको नहीं टिकट मिला वो नाराज हो गए। मान लीजिए हम कहते हैं हम किसी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मान लीजिए हम बीएसपी के बहुत बड़े नेता हैं, आपने हमें टिकट नहीं दिया तो हम भाग के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आप तो नाराज से गुस्सा हो रहे हैं। दमखम है तो निर्दलीय हो जाए, जीत जाए, फिर तो आप खुदे हमारे पास आओगे। भैया एक ही वोट में हमारी सरकार बिगड़ रही है, दम है तो आप निर्दलीय लड़ लो ना। हाँ हाँ, अपने पार्टी में आदमी का जी जी जी, तो सब ठीक है सर। हमारा ये आपसे निवेदन है कि रियल में आप सरकार को समझिए, अपने हक और अधिकार को समझिए, अपने हक अधिकार को समझिए। हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार क्या है? यदि आप नौकरी पर थे या नहीं हमें नहीं पता, यदि आप नौकरी में रहे होंगे तो 1,50,000 कमा रहे होंगे, है ना? लेकिन सरकार, जो लोग फुर्सत बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग फुर्सत बैठे कोई काम नहीं, मनोरंजन माइक लेके चल रहे हैं, सरकार पर हेड हम लोगों के लिए 50-75 हज़ार रुपये खर्च कर रही है और 1 रुपये मेरे पास नहीं आ रहा। सरकार की ढेर सारी योजनाएं होती हैं साहब। आपको मालूम है 3,000 प्राइमरी स्कूलें हैं जो हाई स्कूल पहुँचते 300 हो जाती हैं। 2700 स्कूलों बंद है। किसी भी सरकारी संस्था में आम आदमी कदम रखने की कोशिश नहीं करता। वो कभी पुलिस से भिड़ना नहीं, थाने नहीं जाना चाहता, मजबूरी में जाता। क्यों? जबकि पुलिस थाना तो हमारे लिए है ना। तो आप कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो करप्ट ना हो। प्राइवेट अब यदि सरकारी संस्था है तो चौपट है। तो कुल मिला बताइए, ये परिवहन की बसें बंद हो गई, टायर ट्यूब बेच लिया इन लोगों ने, और प्राइवेट परिवहन मालिकों से टैक्स लेते हैं, उनसे अपना खर्चा चला रहे हैं। आरटीओ चले जाओ, दलालों से चल रहा है। तो चारों तरफ लूट खसोट हो रहा है, तो है ना, जो आपका अच्छा नेता उसे आप सपोर्ट करिए। धन्यवाद। शुभ नाम आप बता दीजिए, भूल गए। वीरेंद्र सिंह सोलंकी।